ये लर्निंग मैं रोज़ दूंगा, चाहे आप कितना ही थक जाओ इसमें। दो से ज़्यादा ट्रेड नहीं, ठीक है। मार्केट ओपन होने वाला है, ये कुछ हेज की पोजिशनल ट्रेड है, दैट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीकली पोजीशंस हैं जिसमें कैलेंडर स्प्रेड वगैरह बनाया हुआ है। एंड इंट्राडे के लिए अपन प्लान करते हैं। ये वैल्यू एरियाज मैंने डिफाइन कर रखे हैं ऑलरेडी 1 आवर के चार्ट में, या 1 डे में भी आप फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको 15 मिनट में मिल जाए दैट्स गुड, लेकिन 15 मिनट में अभी के लिए आपके पास ऊपर नीचे के लिए लेवल है, लेकिन ऊपर के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मार्केट को, पिछला 1 महीना हो गया इस लेवल्स को नीचे ऊपर ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस फॉल, हम रिकवरी करना शुरू किया, तो ऊपर के लेवल्स है वो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में मिलेंगे। दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 मिनट चार्ट है वो स्कैल्प के लिए लगा लेता हूँ, ठीक है। 1 लोट से करेंगे, क्योंकि जितने भी अपनी ट्रेडिंग फैमिली है वो करने वाली है 1 लोट से अपनी ट्रेडिंग जर्नी। कैसे स्टार्टिंग से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट किया जाता है, उसी से ट्रेड करेंगे, ठीक है। वैल्यू एरिया डिफाइन होने तो अभी तक ये मोस्ट कल की क्लोजिंग्स हैं वो उस पर अपन डिफाइन कर लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से मार्केट ओपन होने दो, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से ट्रेड करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ हेज में। मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ है। एक वैल्यू एरिया डिफाइन होने दो। ये जो बड़े वैल्यू एरियाज हैं ये अपने रिजेक्शन और रिवर्सल के काम आएंगे, फिर ट्रेड करेंगे तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बनने दो आराम से। मार्केट में कभी भी जल्दबाजी मत करो कि ये ग्रीन बन गया ऊपर भाग जाएगा नीचे भाग जाएगा, भाग जाने दो, ठीक है। आराम का जो आपका डिसिप्लिन है उसे फॉलो करो। यहाँ जो भी अपन को इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा कॉल एंड पुट वो अपन लगा लेंगे अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है। एक ही लोड से प्लान करने वाले। एक लोड का मतलब अभी वाला एक लोड नहीं, न्यू रूल के हिसाब से एक लोड। अभी के तो 3 लोड हो गए वो, अभी का एक लोड तो 25 क्वांटिटी होता है, लेकिन न्यू रूल से अभी के हिसाब से तीन, अभी के 3 लोड मतलब 75 क्वांटिटी, ठीक है। तो न्यू रूल के हिसाब से 3 लोड। अभी मार्केट भाग रहा है, देन गैप डाउन ओपन होके वापस वहाँ आ गया जहाँ पे फ्लैट ओपन हो, ठीक है। तो लोग इसको पकड़ने के लिए मॉर्निंग में बहुत एंट्रीज करते हैं। थोड़ा सा मार्केट में जब तक आपका वैल्यू एरिया डिफाइन नहीं होगा डोंट डू ट्रेड, ठीक है। 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा प्लान कभी मत करो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आराम से ट्रेड प्लान करता हूँ। ये देख लो, मार्केट भागा लेकिन कॉल का प्रीमियम नहीं भागा बिकॉज ऑफ प्रीमियम डी के, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बहुत फास्ट डी के हुआ मार्केट भागा, इसको बोलते हैं कि प्रीमियम डी के। मार्केट में प्रीमियम हाई चल रहे हैं और इसको आपको समझना पड़ेगा कि आईवी बढ़ा हुआ है, और आईवी बढ़ा हुआ है। आप देखो यहाँ पे एटीएम पे अभी 180 के प्रीमियम चल रहे हैं, ठीक है। कल तो बहुत ज़्यादा, फ्राइडे के दिन तो बहुत ही ज़्यादा थे, जो बहुत ज़्यादा मेल्ट हुए थे, ठीक है। ऑप्शन हेजिंग में दबा के पैसा मिला था जिन्होंने फ्राइडे को भी किया था, बहुत मेल्ट हुए थे प्रीमियम।
क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी दिन बहुत वॉलेटिलिटी थी और काफ़ी ज़्यादा हाई प्रीमियम थे, फ्राइडे को भी। तो अभी भी देखो इतना बड़ा मोमेंट आया, इतना बड़ा मोमेंट आया, लेकिन प्रीमियम में कॉल में देखो कोई मोमेंट नहीं है। इसको बोलते हैं प्रीमियम डीके। तो इससे बचना है तो आपको ऑप्शन के ग्रीक्स को हमेशा सीखना पड़ेगा, ठीक है, और इजी तरीके से सीखना पड़ेगा किस तरीके से ग्रीक्स हैं, काम करती हैं, आईवीज होती हैं, या फिर थीटा डेल्टा गामा किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, मार्केट में आप ग्रीन का प्लान तो कर देंगे, लेकिन आपने मान लीजिए इस कैंडल के ब्रेक पे ही प्लान किया होता तो मार्केट में मोमेंट मिला क्या, नहीं मिला। तो इसलिए थोड़ा सा जब तक आपका वैल्यू एरिया डिफाइन हो, डोंट डू ट्रेड, ठीक है। वैल्यू एरिया फाइंड होने के बाद में मैं आपको ट्रेड प्लान करके बताता हूँ। पुट में एक अच्छा ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पर देखोगे आप, पुट में बहुत अच्छा ब्लास्ट हो रहा है। यहाँ पे स्विंग बना के, रिजेक्शन बना के, ऊपर कैंडल भी कर चुका है। एक लोड से अपन प्लान करेंगे, चलो ठीक है। अपना लगभग 15 से 20 पॉइंट टारगेट है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आप लोग हैं एक लोड से ही ट्रेडिंग को प्लान करने वाले हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। शुरुआती स्टेज में अगर आप यहाँ पे 10 20 50 हज़ार का प्रॉफिट है वो देखोगे तो आप भी उस प्रॉफिट को करना चाहोगे, और उसके चक्कर में आप क्या करोगे फिर आपको पता ही है। फिर आप करने वाले हो डेफिनेटली बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड, और फिर आपको डर लगेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आप शुरुआत में, इसीलिए आपको एक लोड का ही इमोशन देना चाहता हूँ कि एक लोड से कैसे ट्रेड होता है, ताकि आपको डर ही नहीं लगे, बिना डरे आप ट्रेड करो, ठीक है। ये जो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन वैल्यू एरिया का, अगर यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट है वो कंटिन्यूस नीचे आ सकता है, अदरवाइज तो अपना एसएल है वो यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस एरिया से नीचे नहीं आ जाना चाहिए, जो प्रीमियम का ये एरिया है इससे मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए एसएल है, ठीक है। कितना हो गया, एंट्री 175 में किया तो 10 पॉइंट के आसपास का एसएल अपना, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। एक मिनट देना बेटो मेरे को। लो, यहाँ पर सस्टेन कर गया, दैट्स गुड। हमेशा कभी भी याद रखना, ट्रेड कर रहे हैं तो आप किसी को देख के इन्फ्लुएंस ना हो कि वो 5,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, कोई यहाँ पे लाख रुपए कमा रहा है, कोई यहाँ पे 2 लाख रुपए कमा रहा है, कई एक 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 करोड़ के भी आपको दिखा देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखो, आप वो देख के इन्फ्लुएंस ना हो। आप कहाँ से शुरू करने वाले हैं, एक लोड से। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डाल देंगे फिर आपको लगेगा डर। और एक लोट, ये भी 75 क्वांटिटी एक लोट अभी के रूल से नहीं है, न्यू रूल सेबी के हिसाब से जब लागू होगा जनवरी में तब से है। अभी के हिसाब से तो ये 3 लोट हैं, 25 25 25 का एक लोट है ना, तो 3 क्वांटिटी हो गई। न्यू रूल के हिसाब से ये एक लोट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पता चले आपके पास 10,000 अकाउंट में पड़े और आप पूरे के पूरे आउट ऑफ द मनी प्रीमियम खरीद के लोड कर दिए, फिर आपको डर लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर ट्रेडिंग में हम डर कैसे ख़त्म करें। ट्रेडिंग में डर ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
अगर यहाँ से अच्छा सा 15 पॉइंट के आसपास का ब्लास्ट मिलेगा, देखो कभी भी ब्लास्ट जब आपको मिले और एज ए न्यू ट्रेडर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो कभी भी, जैसे मैं ट्रेल करता हूँ, आपको प्रॉफिट मैंने बहुत बार पुराने वीडियोज में दिखाया कि प्रॉफिट को आप ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप जितना टारगेट, अगर नए ट्रेडर हैं तो आपको जितना टारगेट है उतना ही टारगेट लेना है। नहीं कि अब मैं जैसे ट्रेल कर रहा हूँ कैंडल्स को क्लोज करते वैसे नहीं, ठीक है। कैसे जितना है उतना ही लेना है, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जितना दिखा आपने, लगभग कितना पॉइंट का टारगेट एसएल किया, 700-800 पॉइंट रुपए का एसएल आपने प्लान किया है, मतलब आपको 1000 से 1500 रुपये मिल जाए, दैट्स तुरंत से उसमें एग्जिट कर दो। पता नहीं कि, पता चले कि आप उसे ही वापस मार्केट में दे रहे हैं। और कभी भी 2 ट्रेड से ज़्यादा कभी प्लान मत करो, ये ध्यान रखना। ये लर्निंग मैं रोज़ दूंगा, चाहे आप कितना ही थक जाओ इसमें। 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं, ठीक है। बंद कर दो फिर सिस्टम। ये देखो ब्लास्ट, यहाँ से ब्लास्ट आ गया, 1000 से ऊपर मिलेगा, आई एम एग्जिट इमिडिएटली, ठीक है। फिर भले ही ये प्राइस मुझे 2000 देता, 3000 देता, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना पूरा मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। 800 तक जाके रिवर्स कर गया वो नहीं चाहिए मेरे को, 1000-1200 जो चाहिए वो पूरा चाहिए, ये डिसिप्लिन है। क्योंकि लॉस दूंगा तो पूरा दूंगा, 700-800 दूंगा तो पूरा दूंगा, तो प्रॉफिट भी जो 1200-1300 चाहिए वो पूरा चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट पूरा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि लॉस पूरा देते हैं जब भी देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में, डर लगता है आपको ये सब चीज़ों से, प्रॉफिट आ गया फिर चला गया, 800 तक दिखा था लिया नहीं, तो फिर आप पैनिक करेंगे हर टाइम, और फिर बार बार आप जल्दी से प्रॉफिट में निकल जाएंगे और लॉस को ट्रेल करते रहेंगे उल्टी साइड में। लॉस को कौन ट्रेल करता है यार। लॉस को फिर आप 2000 लेंगे, प्रॉफिट को लेंगे आप 500 रुपये, दिखते निकल जाओ, कल भी 800 दिखाया था, नहीं निकले, माइनस में चला गया। नहीं, एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आपको रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। की ऑफ सक्सेस, ट्रेडिंग का एक ही तरीका है, ट्रेडिंग का सक्सेस होने का और कोई तरीका नहीं है। भैया डरना किस बात का है। आपने ट्रेड लिया है तो दो काम हो सकते हैं, या तो आपका एसएल हिट हो सकता है, जो आपने प्लान किया वहाँ पे एग्जिट करना पड़ सकता है, दूसरा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा मार्केट में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। एक काम जरूर होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इसलिए कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सर लॉस होता है तो डर लगता है लाल देख के, भैया कंट्रोल में रखो ना पोजीशन साइज को, रिस्क मैनेज करो। 1 लोट से वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि कमेंट में इतने सारे मैसेज आते हैं, सर आप तो कैपिटल यूज़ कर लेते हो, कभी लाख कर लेते हो, 2 लाख कर लेते हो, 3 लाख कर लेते हो, हमारे पास तो कैपिटल ही नहीं है, तो कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो भैया 500-1000 रुपये कमाना शुरू करो, सब मिलता है मार्केट में, ठीक है। अभी 9:40 हुए हैं, ठीक है। 10 बजे तक ख़त्म कर दो, नो मोर ट्रेड। फिर पूरे दिन मैं हैजिंग करता हूँ, हैजिंग मेरी अभी भी चालू है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ जितना कैपिटल डालना है मुझे, 20 लाख 50 लाख जो डालना है मैं सब डालता हूँ, ठीक है। 800 प्रॉफिट से वापस से वहाँ आ गया जहाँ पे अपन ने एंट्री किया था, ठीक है। ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग होता है। अगर ये आप सहन करना नहीं सीखोगे तो फिर आप कभी भी, मतलब ट्रेडिंग को अब्जॉर्व नहीं कर सकते। ये होना ही है आपके साथ में, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे ये आपके साथ होना ही है, क्योंकि अपना एसएल है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो एक ज़रूर चीज़ आपको मिलेगी, या तो एसएल या तो टारगेट, ठीक है। और यही प्रोसेस आप हमेशा फॉलो करके, 1:1.5 और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये आप कंटिन्यूस 100 डे फॉलो करो, आपका ट्रेडिंग है वो सुधर जाएगा। किसी की मत सुनो, किसी कोई क्या कह रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी की नहीं सुननी है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी सुननी है कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं। इस वैल्यू एरिया से रिजेक्शन मिल गया ना, मज़ा आ जाएगा। यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए, रिजेक्शन मिलेगा तो ब्लास्ट करेगा प्रीमियम। कहते ही रिजेक्शन तो कर लिया, कंटिन्यूस कर दे भाई।
छोटी दुनिया भर। पहले अपने देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप छोटे सपने देखो, आप बड़े सपने देखो, लेकिन स्टेप छोटे लो उनके लिए। बड़े सपने देखने का मतलब ये नहीं कि आप छलांग मार के आसमान पे जाने वाले हैं, भैया सीढ़ियों से ही जाने वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो सपने बड़े देखो, विजन बड़ा रखो, लेकिन स्टार्ट स्लो प्लीज। सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम नहीं चलता, मार्केट फाड़ देगा सिस्टम आपका, ठीक है। इसलिए स्टार्ट विथ स्लो। इसलिए मैं आपको हमेशा इन्फ्लुएंस करने की बजाय कंट्रोल कर दबाने की कोशिश करता हूँ कि भैया मार्केट है, स्टार्ट विथ स्लो। मुझे बड़ा फील होता है जब आप ये बोल देते हैं, सर ये लो, आपने तो 10,000 20,000 प्रॉफिट कर लिया, 500 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी डाल दी, हमारे पास तो इतना कैपिटल ही नहीं होता पोजीशन साइज मैनेज करने। लो वो एक लोड से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कर लोगे ना आप, 500 1000 वाला तो करो। मेरे को एक भाई ने नीचे कमेंट किया था, सर मुझे ट्रेडिंग से इतना कमाना है, कितने दिन में कमा लूँगा, एक फॉर्च्यूनर आ जाए और 2 बॉडीगार्ड आ जाएं। यार ना ही तो अभी मैं फॉर्च्यूनर लाया, ना ही मैं अभी बॉडीगार्ड है, तो इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं तो दे नहीं सकता ना, ठीक है। अपने टारगेट तक आ जाएगा, देन मार्केट कहीं भी जाए, फिर आपको जो टारगेट तक कैसे बिना ट्रेल की एग्जिट करते हैं वो भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं है। 1200 1300 का टारगेट है, लिया एंड एग्जिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्राइस ब्रेक होना चाहिए, मतलब ये जो अभी लो लगाया ना इसने, ये ब्रेक हो गया तो एक अच्छा मोमेंट आ सकता है, नहीं तो मार्केट यहाँ सस्टेन करने लग गया है। और आपको मार्केट ऐसे आप ऐसे डरा डरा के निकालने की कोशिश, और पहले भी 800 तक गया था, अभी फिर ये आ गया, फिर नीचे आ जाएगा, और मार्केट आपको डराता रहता है। भैया डरो मत, डरोगे तो और डराएगा ये, ठीक है। आपको अपना रिस्क मैनेज पता होना चाहिए कि वेयर यू एग्जिट, जब भी मार्केट उल्टा पड़ेगा तो आप कहाँ एग्जिट करेंगे, तो ये पता होना चाहिए। ऐसे बोल रहे हैं कि कितना ज्ञान देता है, भैया बिना ज्ञान के ट्रेडिंग नहीं चलती, आपको समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट समझाता है बहुत बुरा लगता है, फिर मैं समझा रहा हूँ कि पोजीशन साइज स्टार्ट स्लो करो, 1 2 लोड से शुरू करो, ठीक है, ध्यान रखो। तो मैं समझा रहा हूँ तो आपको अच्छा है, मार्केट समझाएगा तो बहुत बुरा लगेगा फिर आपको, मान जाओ इसलिए, ठीक है। कभी आपने दिन का 2,000 3,000 4,000 है मेहनत करके कमाया नहीं है, देखो कड़वा सच है, कड़वा लगेगा, और मार्केट में आते ही आपको डेली के 10,000 रुपये चाहिए, थोड़ा तो शर्म करो मार्केट से। मार्केट देगा आपको डेली के 10 20 हज़ार, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केट को समय दो, मार्केट आपको समय के बदले में उपहार देगा, इसकी चिंता मत करो आप, ठीक है। लेकिन आप डे वन से पहले दिन ही बिना कुछ लर्न के, बिना सीखे ही आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो डे वन से ही 5 5 हज़ार प्रॉफिट चाहिए मार्केट में, नो वे, कभी नहीं। हाँ, बिगनर लक होता है एक, जिसमें आप हो सकता है दिन के 1 लाख 2 लाख भी कमा लो, लेकिन उस 1 लाख 2 लाख के बदले में आपको कितने लाख वापस देने पड़ेंगे वो आपको पता होगा। कई होते हैं अरे ये 1,000 500 तो हम तो दिन के 10 10 20 20 हज़ार कमा लेते हैं, मार्केट सब दिखाता है। पता नहीं ये मेरे किस पे आ रहा है। हेलो।
अगेन मार्केट आपके यहाँ तक गया एंड देन मार्केट वापस रिवर्स, बिकॉज ऑफ यहाँ पे रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। या तो मेरे एसएल तक यहाँ आ जाए, 3 सेकंड के लिए सस्टेन कर जाए, यहाँ पे आया भी मार्केट और यहाँ पे आया लेकिन सस्टेन नहीं किया, इसको 3 सेकंड फॉर्मूला बोलते हैं, जिसकी वजह से आप मार्केट में रिजेक्शन से, फेक एग्जिट से, फेक एसएल से बच सकते हैं। 3 सेकंड सस्टेन फॉर्मूला जो होता है ना, कि वहाँ जो वैल्यू एरिया, उसकी वजह से कई बार आपको 4-5 पॉइंट एसएल बढ़ा भी देना पड़ सकता है। आपको 166 165 पे एग्जिट करना है और आपको हो सकता है 5 पॉइंट ज़्यादा एसएल देना पड़े, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन मार्केट। चलो, इस एरिया को निकाल देगा ना ये प्राइस, इस एरिया को निकालते ही एक अच्छा ब्लास्ट मिल जाएगा अपन को। सस्टेन बहुत देर तक कर रहा है मार्केट, अगर आपका पोजीशन सही है आपके, कितनी बार बताऊँ मैं आपको एक चीज़, वैसे तो रोज़ ही बतानी पड़ेगी शायद, हर वीडियो में आपको बात बोलनी पड़ेगी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका पोजीशन साइज अगर कंट्रोल में है तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी ट्रेडिंग में, ये ध्यान रखना। चलो, एक ब्लास्ट आ रहा है, देखो आपको पूरे 800 प्लस में दिखाया, ये थर्ड टाइम है जहाँ पे 700 800 प्लस दिखा रहा है, और माइनस यहाँ पे 700 800 तक मार्केट लेके गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में अगर रिस्क मैनेज है और आपको पता है कि आपको कहाँ एग्जिट करना है, तो आप कभी भी ट्रेड से डरेंगे नहीं, और यहाँ पर आप फालतू की एंट्री एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो बंदा डेली के 1500 रुपये कमाना चाहता है और कंसिस्टेंटली कमाना चाहता है, तो आराम से पोजीशन साइज को मैनेज करते हुए, रिस्क मैनेज करते हुए आराम से अच्छे से ट्रेड कर सकता है। अगर 10 दिन में से 5 दिन भी वो मतलब विन रेट के साथ चलता है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता है, कि 20 दिन ट्रेडिंग डे हुआ और 7-8 दिन ही एसएल हिट हुआ, बाकी के 10-12 दिन है उसने प्रॉफिट कैच किया, और 1:1.5 या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो वो हैंडसम प्रॉफिट में रहेगा, ये ध्यान रखना। ये एरिया बहुत मजबूत हो गया भैया। ये ज़बरदस्त हो गया है, ये ज़बरदस्त एरिया हो गया एक, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। इसको सीधा ड्रॉप देगा तभी कर पाएगा, तो ड्रॉप करेगा तो सीधा फिर यहाँ पर भी आ सकता है मार्केट, लेकिन बहुत स्ट्रोंग हो गया है ये, निकाले इसको भाग के। वैसे है ना, 300-400 रुपये में है ना, किसी को खुशी नहीं मिलती है, यहाँ लाखों के प्रॉफिट देखते हैं ना, तभी खुशी मिलती है आप लोगों को। 1500 1400 1200 1300 टारगेट है, 1-2 सेकंड सस्टेन कर नहीं किया तो फिर एग्जिट कर देंगे, ठीक है। चलो, 1100 रुपये बुक करने वाले थे, लेकिन मार्केट वापस स्पाइक मार गया, अगेन मार्केट वापस 1200 तक, ठीक है। ये इमोशंस आपके अंदर आता ही है, तुरंत से झटके में तो आप एग्जिट कर ही नहीं सकते, 1 सेकंड के लिए कोई चीज़ दिखाई है तो वेट फॉर 3 सेकंड, देना होगा तो आपको देगा, ठीक है। 1400 1800 1500 बुक्ड, ठीक है, हो गया एक कैंडल में आपका काम। ये लो, एक लोट से भी पैसा बनता है,
देखो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, एक लोट का मतलब है अभी के हिसाब से 3 लोट हैं 25 के, जनवरी से एक लोट में कितनी क्वांटिटी। अब देखो आप ये लड्डू मत खाना प्लीज। शुरुआती स्टेज में आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या 1:1.5, अब ये हो सकता है ये कैंडल यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाए, ये सब लड्डू मत खाओ शुरुआत में। शुरुआत में आप अपने रिस्क मैनेज को फॉलो करो और जितना प्रॉफिट चाहिए उतना लेके निकल जाओ। अगर आप 10 में से 20 में से 10-11 दिन भी 1:1.5 या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं तो आप बहुत हैंडसम प्रॉफिट में रहेंगे, ये ध्यान रखना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट और आपका पोजीशन साइज ही आपको ट्रेडिंग में जिंदा रखेगा, आपको नहीं, आपके अकाउंट को। ठीक है। और एक लॉट से कैसे ट्रेडिंग जर्नी को आप स्टार्ट करें, ये लर्निंग वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूस मैं वीक में 1 या 2 कोशिश करूँगा, 2 से 3 स्कैल्प वीडियो आपके लिए हमेशा रहूँ, छोटी क्वांटिटी से। आगे अभी यहाँ पे मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, अभी यहाँ पे आपको 20,000 प्रॉफिट दिखता है ना। मान लीजिए मैंने 500 क्वांटिटी से ट्रेड किया होता, 500 400 600 क्वांटिटी से ट्रेड किया होता, तो आपको 20-30 हज़ार प्रॉफिट दिख रहा होता। और आपका भी यही मन करता कि यार मैं भी एक काम करता हूँ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख से ट्रेड करता हूँ और मुझे भी 20-30 हज़ार प्रॉफिट होगा। भैया आपको बहुत डर लगेगा, फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टार्ट स्लो यार, स्लो स्टार्ट करो। देखो पूरा कैंडल रिवर्स हो गया। ठीक है, अपन ने एक बार जब अपन को मिला था 1400, वहाँ पे तुरंत स्पाइक था, एग्जिट नहीं कर पाए थे। ठीक है, 1100 प्लान किया था एग्जिट करने का, मार्केट आ गया सीधा 900 पे। देन अगेन वापस जंप किया तो अपन 1500 लेके अपन ने एग्जिट कर दिया। 2 से ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं, गांठ बांध लो इस बात को। हर वीडियो में बोलूँगा, 4 से 5 रूल आपको हमेशा बोलूँगा। 2 ट्रेड एक दिन में, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज 1:1.5, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और आपको 20 में से सिर्फ 10 से 12 दिन ही ट्रेड है वो प्रॉफिट के चाहिए। और आप स्टार्ट विथ स्लो, ओनली 1 लॉट, बाकी जो मर्जी आपको करना है। आप एक बात बताओ, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर तो आपको मार्केट में 20,000 एक कैंडल में चाहिए, मतलब 5 मिनट में चाहिए। मार्केट में जाके देखो, मज़दूर को 700 रुपये या 500 रुपये पूरे दिन सुबह से शाम तक काम करता है तब मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, चलो कैसा लगा वीडियो। ठीक है, 9:55, अपना काम हो गया। इसका कॉपी ट्रेड है, वो बड़े अकाउंट में गया, वो उसमें भी सेम ट्रेड है, वो गया। अब ये लड्डू कहाँ भी जाए ये ट्रेड हो सकता है 220 250, या यहाँ से प्रीमियम है 200 से 400 भी हो सकता है। स्कैल्प में ये सब नहीं चलता है, ये ध्यान रखना। पूरा रिवर्स भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलो एंजॉय करो लाइव ट्रेड के वीडियो को आप अच्छे से, और ये चीज़ें सब आप फॉलो करना सीख जाओ एक अच्छा आपको। और मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं किया वो भी मैं बता देता हूँ, कि यहाँ पे मार्केट एसएल के पास आया, एग्जिट क्यों नहीं किया। आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में भी देखा होगा, जहाँ पे आपको एग्जिट करना है 700 800 हज़ार रुपये का एसएल बुक करना है, तो वहाँ पर मार्केट 3 सेकेंड के लिए सस्टेन करना चाहिए। अब उस 3 सेकेंड, अब 3 सेकेंड में कई बार क्या होता है, आपने 165 पे एग्जिट करना था, हो सकता है 5 पॉइंट ज़्यादा देती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके उस सिर्फ 5 रुपये की वजह से आपके 10 पॉइंट का एसएल बच गया, 20 पॉइंट का टारगेट, 30 पॉइंट बच गए। तो इसको बोलते हैं फेक एसएल से बचना, आपका बफर आपको बचा देता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलो ये मिशन जारी रहेगा आपके लिए, वीक में 2 वीडियो 3 वीडियो स्कैल्प के आते रहेंगे। और ऑलवेज़ एक लोड से कैसे एक अच्छे ट्रेडर आप बने वो मैं सिखाता रहूँगा। ओके। और बिल्कुल ये सब चीज़ों के साथ आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, एजुकेशन कैसे पोजीशन साइज के साथ ट्रेड करते हैं, कैसे ऑप्शन हेज करते हैं, इन सब की माथापड़ी कैंडल वैंडल की नहीं चाहिए। पीसफुल माइंड से ट्रेड करना चाहते हैं, पूरे दिन अपनी लाइफ को महीने में एक ट्रेड या वीक में एक ट्रेड या इंट्राडे में भी हेजिंग करना चाहते हैं, और ये सब चीज़ों का आप वेट नहीं करें कब ऐसे लेट हो गया कब ये हो गया, पीसफुल माइंड से करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने यहाँ पे ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे यहाँ पे सिखा रखी है। दोनों क्लासेस एक सेम ही है, ये 4800 और 6800 यहाँ पे कंप्लीट सिखाया हुआ है। लर्न कीजिए, बिना एजुकेशन के ट्रेड ना करें, ये मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा। हमेशा मैं अपने एजुकेशन को प्रमोट करता हूँ, बिकॉज ऑफ एजुकेशन मैंने बनाया इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे प्रमोट करना, सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ओके। ब्रोकर का लिंक अपर स्टॉक एंड धन दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अकाउंट ओपन कर लेना। गिव अवे में नेक्स्ट टाइम, अभी वाला गिव अवे है वो तो आज या कल में मैं कर दूंगा। नेक्स्ट जो गिव अवे है वो
आप अकाउंट ओपन करेंगे, ट्रेड करेंगे, उसके हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, ट्रेड करेंगे तो एक अच्छे ट्रेडर तक पहुंचना चाहिए। उसके हिसाब से क्या करेंगे, नेक्स्ट गिव अवे प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।